बच्चों, आज हम कक्षा छठी का विज्ञान का पहला पाठ पढ़ेंगे, भोजन। यह कहाँ से आता है, खाद्य संघटक और स्रोत। यह हमारे कक्षा छठी के विज्ञान के नोट्स हैं। आप इसको ध्यान से नोट कीजिए, ध्यान से पढ़िए, वीडियो पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों पहला है हमारा संघटक। संघटक किसे कहते हैं? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्ची सामग्री या फिर कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, पानी इत्यादि की ज़रूरत होती है। इन सभी को क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, भोजन बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे आटा, पानी इत्यादि की ज़रूरत होती है। ऐसे सब्जी बनाने के लिए हमें नमक, तेल, मिर्च, मसाले की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरे क्या होते हैं? हमारे संघटक कहलाते हैं। आगे है खाद्य पदार्थों के स्रोत। जो हम खाने पीने की चीज़ें होते हैं, जो खाने पीने वाले पदार्थ होते हैं, वो उनके स्रोत कहाँ से हैं, मतलब वो स्रोत वो कहाँ से आते हैं। जिन जिन चीज़ों से हम भोजन अपना प्राप्त करते हैं, जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। हम खाने पीने की चीज़ें दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो पौधों से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि। ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन से हैं? उदाहरण के लिए जैसे अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध, दही, मछली, पनीर, ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये खाने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। और जो दाल, गेहूँ, मक्का, चावल, सब्जी इत्यादि, ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। कच्ची सामग्री। ठीक है, खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं, उसे बच्चों हम कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक। ठीक है, नमक का उपयोग करते हैं, दाल का उपयोग करते हैं, सब्जी, पनीर, मसाला इत्यादि। तो इनको क्या बोलते हैं? कच्ची सामग्री कहा जाता है। पौधों के खाने योग्य भाग, मतलब पौधों के कुछ भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। कुछ पौधों के ऐसे होते हैं जिनके एक या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे जड़ हो गई, तना हो गई, फल हो गया, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। ठीक है, किसी पौधा, मान लो ये कोई पौधा है, तो इस पौधे, ठीक है, इस पौधे से हम तना भी खा सकते हैं, पत्ती का भी कुछ सब्जी बना सकते हैं, फूल को भी हम खा सकते हैं, फल को भी खा सकते हैं। ठीक है, जड़ को भी खा सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लें, ठीक है, मूली को ले लेते हैं, तो मूली को हम जो है, तो मतलब नीचे का जो तना है, ठीक है, इसको खा सकते हैं। ठीक है, और पत्ते को भी खा सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरी चीज़ों में पौधों के अलग अलग भाग भी खाते हैं। जो पौधों के भाग, जैसे आलू का तना खाया जाता है। आलू क्या है? एक तना है। ठीक है, आलू क्या है बच्चों? आलू एक तना है। ठीक है, अगर उदाहरण आए कि खाने वाली चीज़ों का जो तना बताओ, कौन सी चीज़ का तना खाया जाता है? जो आलू है, आलू का हम तना खाते हैं। ठीक है, मूली एक जड़ है। ठीक है, पत्ता दोनों खाए जाते हैं। मूली एक जड़ है और मूली के पत्ते भी खाए जाते हैं। दोनों चीज़ खा रहे हैं, जड़ भी खा रहे हैं, पत्ते भी खा रहे हैं। लौकी क्या है? एक फल है। तो लौकी क्या है? एक फल है, तो हम इसको फल खाते हैं। पालक क्या है? पालक पत्ता है, लेकिन इसको खाया जाता है। ठीक है, अब आता है अंकुरण। अंकुरण, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। बीज से कोई शिशु पौधा, छोटा सा पौधा निकला है, उसी को बच्चों हम अंकुरण कह देते हैं। ठीक है, मूंग का अंकुरण, चने का अंकुरण। ठीक है, ऊपर पढ़ा था मूंग का अंकुरण और चने का अंकुरण। अंकुर, अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। मतलब ये चना है, इसमें से कोई वाइट कलर की ऐसे निकलता है, फिर ऐसे उगते हुए बड़ा होते चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है? जो वाइट कलर का दिखता है, सफ़ेद कलर का जो संरचना दिखाई देती, यही हमारा अंकुर कहलाता है। अब आता है मकरंद।
ठीक है, इसको इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया जो फूलों का रस होता है उसी को हम मकरंद कहते हैं और इसी को नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। ठीक है, मकरंद किसे कहते हैं? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडार करती हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण करती हैं क्योंकि फूल उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। जो फूल और उसका जो रस होता है उसको एक साल के कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। और मधुमक्खियाँ इसके जो रस को चूस करके इकट्ठा कर लेती हैं ताकि पूरी वर्ष इनका उपयोग किया जा सके, पूरे वर्ष इनको खा सकें। इसलिए वो मकरंद का या नेक्टर का भंडारण इकट्ठा करके रख लेती हैं। खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार कौन कौन से हैं? शाकाहारी, ठीक है, और मांसाहारी और सर्वाहारी, ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शाकाहारी। वे जंतु जो केवल पेड़ पौधे से उत्पादन होने वाली चीज़ों को ही खाते हैं या पेड़ पौधे ही खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरण, भैंस, खरगोश इत्यादि। ये कोई मांस आस नहीं खाते, सिर्फ पेड़ पौधे से जो उगने वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं को खाते हैं। अगला है बच्चों हमारा मांसाहारी। वे जंतु जो केवल जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, ऐसे जीव जंतु जो केवल दूसरे जीव जंतुओं को मार करके उनका मांस ही खाते हैं, केवल मांस ही खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर और बाघ। अब आता है सर्वाहारी। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं। सर्वाहारी वो कहलाते हैं कि पेड़ पौधों को भी खाते हैं या पेड़ पौधों से उगने वाली सभी चीज़ों को खाते हैं और मांस इत्यादि को भी खाते हैं। ठीक है, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया और कौवा हो गया, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधे से उगने वाली चीज़ों की खाते हैं, फल फूल इत्यादि, पत्ते तना इत्यादि खाते हैं और मांस भी खाते हैं, मुर्गा का मांस, बकरे का मांस इत्यादि। ठीक है, कौवा भी इसी तरह का रोटी भी खा लेता है और मांस इत्यादि भी खा लेता है। तो बच्चों यहाँ पर आपके नोट समाप्त होते हैं। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।